वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स देखे थे, जावा के अंदर क्या क्या डाटा टाइप्स थे। आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे। ये नॉर्मली हम सी में पढ़ते हैं, लेकिन हम फिर भी ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे अच्छे से। जावा में ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, द कास्ट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इनको डिटेल में करते हैं एक एक करके। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल ऑपरेंट। दीज आर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यूनरी क्या होगा? सिंगल एक ही ऑपरेंट के ऊपर काम करेगा। ऑपरेंट क्या होता है? अब जो जैसे हमने लिया ए बी सी, मैंने कोई वैल्यूज़ ली हैं, जैसे ए की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं ए पे काम कर रही हूँ तो वो एक ऑपरेंड है। ऑपरेटर क्या होगा? जैसे प्लस माइनस, जो हम ऑपरेटर लगा रहे हैं उसको कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है यूनरी में? एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट हो गया प्लस प्लस, डिक्रीमेंट हो गया माइनस माइनस। ठीक है। चेंज द साइन ऑफ अ वैल्यू। प्लस और माइनस एक क्या करते हैं कि वैल्यू की साइन को चेंज कर देते हैं, कि नेगेटिव वैल्यू बना दी उसकी या पॉजिटिव वैल्यू बना दी। और ये किस पे अप्लाई होता है? अप्लाइज टू बाइट, कैर और शॉर्ट वैल्यूज पर। यूनरी न्यूमेरिक प्रमोशन, ये क्या होता है? If the single operand of a unary operator has a type narrower than int, it is converted to int by implicit widening primitive conversion. अगर यूनरी अर्थमेटिक प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अगर इंट से छोटा साइज है, जैसे हमने पढ़ा था ना बाइट वगैरह, शॉर्ट बाइट, ये इंट से छोटे हैं ना, तो उनको क्या करा जाता है कि इम्प्लिसिट वाइडनिंग करके उसका कन्वर्जन किया जाता है इंट में। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे किया जाता है। द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अ वैल्यू। इसमें वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए, अब जैसे मेरी एक्स की वैल्यू 5 है, ये बहुत अच्छे से समझना, कई बार इसमें ही गलती हो जाती है। अब एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस प्लस एक्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 6। कैसे होगा? मैंने प्लस प्लस लगाया, मतलब इंक्रीमेंट हो गई, वैल्यू क्या हो गई? 6। फिर मैंने एक्स प्रिंट किया तो वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैंने यही रखा, लेट सपोज ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी नहीं, अभी एक्स की वैल्यू मैंने 5 रखी, तो इसका आंसर क्या आएगा? पोस्ट फिक्स वाले का 5 वैल्यू प्रिंट होगी। पहले हमारी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। वो समझ में आया? उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू तो हमने पहले ही प्रिंट कर दी है। ठीक है। अब प्रीफिक्स में आ जाए फिर से। हमारी लेट सपोज एक्स की वैल्यू 5 ही है, सो माइनस माइनस एक्स, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 4, क्योंकि वही सेम ही उसका प्रोसीजर होगा कि माइनस माइनस डिक्रीमेंट करती है एक वैल्यू, फिर एक्स प्रिंट हुआ है। और पोस्ट वाली में क्या होगा? 5 ही पहले प्रिंट हो जाएगी, फिर डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, क्योंकि हमने एक्स को पहले ही प्रिंट करवा दिया। समझ आया? अभी हम पढ़ रहे थे ना यूनरी न्यूमेरिक प्रमोशन। इफ अ सिंगल ऑपरेंट ऑफ द यूनरी ऑपरेटर हैज अ टाइप narrower than int, it is converted to int by implicit winding primitive conversion, otherwise it is not converted. In other words, unary numeric promotion converts operand of byte short char to int by applying an implicit widening conversion, but the operands of the other numeric types are not affected. कि जो हमारा बाइट शॉर्ट कैर होंगे, क्योंकि इंट से छोटे हैं, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? इम्प्लिसिट वाइडनिंग कन्वर्जन की हेल्प से। और जो बाकी के ऑपरेंड होंगे, कि जिसका टाइप फ्लोट डबल होगा, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है। अब जैसे मेरा बी है, वो 3, बी की वैल्यू 3 है, लेकिन ये बाइट टाइप का है, बाइट का है, तो अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंट में? b इज इक्वल टू बाइट माइनस बी।
न्यूमेरिक प्रमोशन ऑफ बाइट टू इंट बिफोर यूनरी ऑपरेटर इज अप्लाइड। इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या आता है, न्यूमेरिक प्रमोशन व्हेन बाइनरी ऑपरेशंस आर अप्लाइड टू न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप। न्यूमेरिक प्रमोशन इज performed before the operation take place. The binary addition operator plus perform two task. न्यूमेरिक प्रमोशन का क्या मतलब हो गया कि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशंस लगाएंगे, जो हमारे न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट्स होंगे क्या होंगे कि जो हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अब जैसे देखो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस ये सारे न्यूमेरिक वाले काम होंगे इसमें, कि एडिशन होएगा 2 नंबर्स का होएगा, सब्ट्रैक्शन होएगा 2 नंबर्स का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, जो प्लस मतलब एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है, वो 2 टास्क करता है। एक तो एडिशन ही कि 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ये तो हमें पता ही है, सिंपल एडिशन। एक क्या करता है, कंकैटिनेट करता है, जैसे हमने अभी प्रिंट स्टेटमेंट में जब देख रहे थे ना, जब हमने प्रोग्राम बनाया था कि कंकैटिनेट कर रहा है वो कंकैटिनेट का। सेकेंड इज टू कंकैटिनेट अदर 2 स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट इन जावा। यही ऑपरेटर्स आगे की प्लस माइनस। अब न्यूमेरिक प्रमोशन का क्या काम होता है, अब इसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। When binary operations are applied to numeric arguments, integer or floating point, numeric promotion is performed before the operation takes place. The numeric promotion consists of converting the values of the operand to a common type. Numeric promotion में क्या होता है कि हमारी कोई भी वैल्यूज़ है उसको कोई भी ऑपरेंड की जो वैल्यूज़ हैं उसको एक कॉमन टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि 1 ऑपरेंड डबल, अदर इज कन्वर्टेड इनटू डबल। अगर एक ऑपरेंड डबल है तो दूसरा भी डबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज इफ 1 इज फ्लोट देन अदर इज कन्वर्टेड टू फ्लोट। अदरवाइज इफ 1 इज लॉन्ग अदर इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग। अदरवाइज बोथ द ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू इंट। अगर डबल है तो दूसरा डबल में हो जाएगा, फ्लोट में है तो दूसरा फ्लोट में हो जाएगा, अगर लॉन्ग में है तो दूसरा लॉन्ग में हो जाएगा। नहीं तो अगर ये सब नहीं हो सकता तो इंट में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी का मतलब पता है ना कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वो चीज़। कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू कंपेयर प्रिमिटिव वैल्यूज और ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। कंपेयर करने के लिए दीज ऑपरेटर्स आर रिकॉग्नाइज इनटू 3 ग्रुप्स। कंपैरिजन में 3 ग्रुप्स में आ जाते हैं, रिलेशनल, इक्वलिटी और इंस्टेंस ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। हम एक एक करके देखते हैं, पहले रिलेशनल देख लेते हैं। 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। Results in a boolean value true or false if the operand on both sides show the same relation as the operator or otherwise. इसमें क्या होंगे, हमने boolean में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि true और false रिटर्न करते हैं। अगर a लेस देन b है तो क्या होगा, true होगा, अदरवाइज false होगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑपरेटर्स, इक्वलिटी का मतलब डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए होता है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, और नॉट इक्वल टू है या नहीं। व्हेन ऑब्जेक्ट रेफर्स आर कंपेयर्ड, दे आर कंपेयर्ड फॉर सेम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस और नॉट वेदर द ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वैल्यू। वही बोला है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो डबल इक्वल टू, अगर सेम नहीं है तो नॉट इक्वल टू का यूज हो जाएगा। इक्वल मेथड, जो ये तो जैसे डबल इक्वल टू लगाया, जो एक सिंगल इक्वल टू होता है उसका मतलब क्या होता है। जो इक्वल मेथड होता है हमारा उसका मतलब क्या होता है, दिस मेथड इज डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास एज अ मीन टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। इक्वल मेथड किस लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है ये, और 2 ऑब्जेक्ट्स को
हम आगे पढ़ेंगे, हमने अभी देखा नहीं ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, हम क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ऑल द सब क्लासेस ऑफ object class like string class inherit this method and used to compare the object values rather than their instance equality. जो भी ऑब्जेक्ट क्लास की सब क्लास है जैसे स्ट्रिंग क्लास है, वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं. इनहेरिटेंस में ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिट कैसे किया जाता है. इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर. This is a binary operator that is used to determine whether a object reference, the left operand, is an instance of a class. Interface or array type specified by the right operand. इसमें चेक किया जाता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर में कि जो हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है वो क्लास का इंस्टेंस है, इंटरफेस है या एरे टाइप है जो कि राइट ऑपरेंड के द्वारा बताया जा रहा है. इट कैन नॉट बी यूज विद प्रिमिटिव वैल्यूज़. अगर प्रिमिटिव वैल्यू के साथ यूज़ किया तो हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा. ठीक है, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह. आज के लिए इतना ही रखते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार.